आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे शाल तस्बीह इस पौधे की। मुख्तलिफ नाम आपके स्क्रीन पर आ ही रहे हैं और अय्यूब अलैहिस्सलाम से इस पौधे को मंसूब किया गया है। तो ये देखिए, इसके मस्कन का भी आप लोग अंदाज़ा लगाइए और दूर से ये पौधा किस किस्म से नज़र आता है ये भी देखिए। इसके मस्कन का बारीकी से अंदाज़ा लगाने पर आपको महसूस होगा कि ये नमनाक इलाकों में हमारे यहाँ पाया जाता है। हालांकि ये ताजिरों के ज़रिए से हिंदुस्तान आया और फिर यहाँ पर इसका जो नाम है वो वैजंती रख दिया गया। तो इसका हिंदी नाम वैजंती है और दीगर अफ़आल व ख़वास आपकी स्क्रीन पर लिख के आ ही रहे हैं। सबसे अहम बात जो है ये मुसक्किन अलम है, चूँकि ये अय्यूब अलैहिस्सलाम जिनका कि सब्र मशहूर था उनसे मंसूब ये पौधा है, लिहाजा अय्यूब अलैहिस्सलाम के नाम पर ही आप इस पौधे को याद रखिएगा। जिस तरह उन्हें तकालीफ थी और उन तकालीफ को दूर करने के लिए अगर कोई पौधा इस्तेमाल किया जाता तो वो यही होता, लिहाजा इसीलिए इसे दुमुए अय्यूब कहते हैं। ये इसके पत्ते हैं जिनकी लंबाई तकरीबन 3 फीट होगी। पैमाइश पट्टी की बिना पर आप अंदाजा लगा सकते हैं इस घास की ये दिसंबर महीने की हालत है, तब जबकि अक्सर इसके जो फूल हैं वो फलों में तब्दील हो चुके हैं। और ये देखिए, हर हिस्से को बारीकी से देखने की कोशिश कीजिए, चूंकि घासों की दुनिया में अक्सर घास यकसा एक जैसी नजर आती है, लिहाजा दूर से भी हम इसके अंदर जो एक किस्म से तस्बीह के दानों की तरह फल लगते हैं उनकी बिना पर इस घास को दूर से भी हम पहचान सकते हैं। लिहाजा बारीकी से इसे देखिए। इसके मस्कन से इस बात की दलील मिलती है कि ये बेहतरीन दाफ़े ताफुन होता है। ये देखिए, इसके फूल कुछ इस किस्म से नजर आते हैं, शाखों में किस किस्म से ये लगते हैं इनका भी बारीकी से मुआयना कीजिएगा। और इसके जो मुख्तलिफ हिस्से हैं यानी जीरे और बजरे आपको नजर आएंगे वो भी देखिए। बारीकी से इसके फूलों का भी मुशाहिदा करने की कोशिश कीजिए। हालांकि इसके अंदर जो फल लगते हैं जो कि तस्बीह के दानों की तरह होते हैं, उन फलों को पकाकर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक किस्म का अनाज है ये जिसे अढ़ाई राइस कहते हैं। बारिश के इख्तिताम पर इसे फूल लगने लगते हैं और सर्दी के मौसम के आखिर तक ये फूल देखे जा सकते हैं और फलों में तब्दील होने का काम सर्दी के मौसम में ही शुरू हो जाता है। लिहाजा इन फूलों को भी बारीकी से देखिए, किस किस्म से ये पत्तों के बगल में ये फूल लगते हैं उसका भी अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। तो इसका मस्कन देखिए और ये देखिए, इसके फूलों की जसामत का अंदाजा आप पैमाइश पट्टी की बिना पर लगा सकते हैं। गौर से देखा जाए तो तकरीबन 3 सेंटीमीटर के ये फूल हैं और मुकम्मल इनकी अगर पैमाइश का अंदाजा लगाया जाए तने के साथ तो तकरीबन 5 सेंटीमीटर के ये फूल होते हैं। इनके नीचे जो एक प्याले की नुमा साख्त है वही फिर मुस्तकबिल में जाकर, हालांकि ये इसकी बैज़ादानी है और मुस्तकबिल में जाकर फिर ये फलों में तब्दील होती है, यानी ये दाने बनते हैं। ये देखिए किस किस्म से इसकी जड़ नजर आती है। चूंकि ये पौधा यकदाला होता है, लिहाजा इसकी जो जड़ें हैं जिसे अंग्रेजी में एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, उस किस्म की इसकी जड़ें होती हैं। जवार के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला ये पौधा है और उसी किस्म के इसके मुख्तलिफ हिस्से नज़र आते हैं। तो ये देखिए किस तरह पत्तों के बगल में इसके फूल और फल लगते हैं, उसका भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तकरीबन 3 से 5 फीट ऊंचा ये पौधा होता है और इसके फूल और देखिए किस किस्म से इसके बगल में पत्तों के बगल में इसके फल लगे हैं और पैमाइश पट्टी की बिना पर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं उनमें डंठल नहीं होता और ये देखिए किस किस्म से इन पत्तों के बीच में से ही फिर अगला तना शुरू होता है और उनके बगल में यानी पत्तों के बगल में फूल और फल लगते हैं, उसका भी अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। और ये देखिए आगे तक इसे देखने की कोशिश कीजिए। तो ये देखिए जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, इसके फलों की मुख्तलिफ हालतें, यानी जब वो नशोनुमा पा रहे होते हैं और फूलों से फल में जब तब्दील होते हैं तो किस किस्म से फूल के बाक़ियात फल पर होते हैं वो उसका भी अंदाज़ा लगाइए। और फिर ये फल जब मुकम्मल फलों में तब्दील हो जाते हैं तो कुछ इस किस्म से नज़र आते हैं। सूखने पर ये सफ़ेद रंग के होते हैं और ये देखिए कुछ जो बीज होते हैं वो तकरीबन सुरमई रंग के भी होते हैं। इनकी जसामत का भी आप लोग बारीकी से अंदाज़ा लगाइए। तकरीबन 1 सेंटीमीटर लंबे ये फल हैं। पैमाइश पट्टी मैंने रख दी है, लिहाजा आप उन फलों की जसामत का भी अंदाज़ा लगाइए। और ये देखिए वो फल जो मुरझा गए हैं, ये देखिए ये वो बीज हैं जिनसे तस्बीह तैयार की जा रही है और ये देखिए इनमें कुदरतन एक सुराख होता है,
لیکن سب سے اہم بات یہ یاد رکھیے کہ ایوب علیہ السلام سے منسوب یہ پودا ہے، لہٰذا انہیں جو تکالیف تھی یعنی درد وغیرہ یا جسم کے سڑنے کا معاملہ ہو یا پھر درد کی وجہ سے ایک جگہ ذہن مرکوز نہ ہونا ہو، ان تمام امراض میں یہ پودا مشتمل ہے۔ ذہنی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اس تسبیح کو ہار کی طرح گلے میں بھی پہنا جاتا ہے، اسی لیے آج کل بہت سے لوگ اس کی تسبیح پہن رہے ہیں۔